अगर आपको देश के मुसलमानों का अप्रोच गलत बता रहा है कोई आदमी खड़े होकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मुसलमान देश के संविधान में, देश की सुप्रीम कोर्ट में, देश की व्यवस्थाओं में यकीन कर रहा है, वो कुफ्र कर रहा है। वो कुफ्र कर रहा है क्या? मुझे बताइए। आप इस्लामिक जानकार हैं, आप इसके प्रवक्ता नहीं है। अनाज खाते हैं। आज आप मुफ्ती के प्रवक्ता नहीं है, आप इस्लाम के जानकार हैं। मैं इस्लाम के जानकार से यह सवाल पूछ रहा हूं, टू द पॉइंट। मुझे बताइए, मुझे बोलने दोगे तब ना? तो मुझे बताइए इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? मुझे तो बोलने नहीं। क्या इस देश में ये मान लेना? 10 मिनट तो आप पहले बोल गए और 10 मिनट बोलने के बाद आप पॉइंट पे आ ही नहीं रहे भाई। फिर मेरे आप मुफ्ती से डरते हैं क्या? तो पहले बोल ये शमाइल नदवी आपको डरा धमका के रखता है क्या? आप मुझे बोलने दीजिए ना। तो बोलिए ना कि धर्म क्या कहता है। ये कुफ्र करना है, देश के संविधान में यकीन करना। वो नहीं बोलूंगा मैं। मेरी आजादी है, मेरी आजादी है, मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा। आप जो चाहेंगे, अगर वो बुलवाना चाहते हैं तो किसी और को बुलवा लीजिए। नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि धर्म क्या कहता है। मेरा सवाल सीधा है, मैं आपको क्या इस देश का मुसलमान अगर संविधान में यकीन करे तो कुफ्र कर रहा है? मेरा सवाल सीधा है, इस्लाम क्या कहता है? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप क्यों डर रहे हैं? ये नदवी कुछ नहीं कर पाएगा भाई साहब। इस देश में संविधान है, आपको कुछ नहीं करेगा। नदवी पूरा नहीं हुआ अभी। ये नदवी कुछ नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं हुआ अभी। इस देश की पुलिस प्रोटेक्शन देगी। अगर शमाइल नदवी, अरे चुप तो रहो यार, क्या बिला बजे बीच में कचर 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 है? अरे ये को तरीका हुआ बात करने का? रशीदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे कि मजहब क्या कहता है? ये कुफ्र हुआ क्या जो ये बोल रहा है? आप नफरत फैला रहे हो देश में यार। आप फैला रहे हो नफरत बैठ के। आप बता ही नहीं रहे हो कि इस्लाम क्या है। इस्लाम की व्याख्या नहीं कर रहे हो मौलाना होके, तो किस लिए बैठे हो भाई? अभी मुख्तसरानंद पे क्यों नहीं बोल रहे हो आप? है आपकी हिम्मत? अरे हमारी हिम्मत तो वहां है जिसके बारे में शब्द नहीं निकलता। गलत है। अरे जिनके बारे में मैंने बोला था, जवाब दीजिए ना। जिनको लगता है कि दीन में हालात का हल है, वो कहां गए? बोलो कि वो कहां गए? बोलो कि वो भी गलत हैं। अरे जो बोले कि भाई हमारे देश से बड़ा कोई चीज है, वो सब गलत है। ABCD नहीं गिनता हूं मैं। इस देश के सामने कोई ABCD EFG ऐसे नहीं गिनते हम। जिसने कहा कि देश बड़ा है, ये राष्ट्र सर्वोपरि है, तो है खतरे में पड़ जाएगी। ये देश सर्वोपरि है। आपकी इमामियत खतरे में पड़ गई महाराज। आपका मौलाना होना खतरे में पड़ गया। मैंने पूछा कि इस्लाम की व्याख्या क्या है? क्या इस्लाम की व्याख्या यही है जो ये कर रहा है? किसने बोला कि राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है? ये किसने बोला कि राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है? ये कह रहा है कि देश के सेकुलरिज्म में भरोसा करना, ये मुफ्ती बोल रहा है, सर्वोपरि नहीं है। ये कह रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि वतन जो है वो दीन से बड़ा है, वो कुफ्र कर रहे हैं। जो सेकुलरिज्म में यकीन कर रहा है वो कुफ्र कर रहा है। ये कैसा कुफ्र है भाई? मुख्तसरानंद क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य, मैं ये कह रहा हूं कुफ्र है, कुफ्र है। वो ये कह रहे हैं कुफ्र है, वो ये कह रहे हैं कुफ्र है। अरे इधर उधर में जाइए। मैं शमून कासमी को लेकर आना चाहता हूं। शमून कासमी, जब इस्लामिक व्यक्ति इस्लाम की व्याख्या करने से डरने लगे, जब इस्लामिक व्यक्ति जो कहे कि मैं इमाम हूं, इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, वो इस्लाम की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। मैंने 5 बार सवाल पूछा कि मुझे बताइए कि इस्लाम क्या कहता है। शमून कासमी जी जरा आप बताइए क्या कहता है? देखिए, हाँ माननीय राम जी, मैं अपने श्री राम को एड्रेस करते हुए ये बात कहता हूँ आपसे कि उत्तराखंड राज्य से मैं हूँ, और उत्तराखंड राज्य के अंदर जब यक्सा सिविल कोड UCC को लागू किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो मैं आज आपके माध्यम से उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक देश श्रेष्ठ देश की वकालत करके पूरे देश को रास्ता दिखाया। और हमने उस वक्त ये कहा कि UCC, और आज भी मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, उसमें शमाइल नदवी हों या अन्य लोग हों, तो हमने ये बात कही कि UCC यक्सा सिविल कोड किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के भी नहीं है। आज अगर नदवी ये फलसफा लाते हैं कि देश जरूरी नहीं है, वतन जरूरी नहीं है, तो वो उन हमारे देश के उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। और आपने अपने वक्तव्य में उस बात का बखान किया है कि भारत के अंदर वही लोग रहे जिन्होंने भारत की जमीन को पवित्र माना, और मादर वतन से बड़ी कोई चीज नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ये दीन को समझते नहीं हैं, ये अपना एजेंडा चला रहे हैं, वो अपनी अप्रोच के नाम पर सीधे साधे मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। 60 साल तक यहां उन्होंने एक बड़े दल की
बड़े दल की मीडिएटरशिप की है और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा ताकि वो एजुकेशन हासिल ना कर सके। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर 2014 के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आगे चला है। यहां सबको यकसा तौर से बराबर के अधिकार हासिल हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो दीन की बात करते हैं, दीन ही जो दीन को लेकर के आए हैं, पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि ऐ वतन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ता अगर ये मक्के के लोग मुझे, मेरी कौम मुझे मजबूर ना करती यहां से हिजरत करने पर। और उन्होंने जाके जहां शरण ली थी फिर वो अपने वतन लौट करके आए। तो वतन से मोहब्बत तो पैगंबर इस्लाम हाफिज नूर अहमद अजहरी सुन्नत है, उनकी संस्कृति है। अगर कोई ये फलसफा लेकर के आता है देश के अंदर तो वो देश के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। और मैं नदवी को भी आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि गलत अप्रोच आप कर रहे हैं, आप मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। ये देश हाफिज नूर अहमद अजहरी सेकुलर देश है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी को मैं इन कराना चाहता हूं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी हैं, विनोद बंसल जी भी हैं, उनको भी लेके आइए। नूर अहमद अजहरी साहब, बहुत सीधा सवाल, और ये कोई जोर से कही गई बात या कोई भड़काने की बात नहीं है। इस देश में जिन लोगों ने सेकुलरिज्म कबूल किया वो मुसलमान यहां रुक गए। जिन्होंने दीन को बड़ा माना और कहा कि हम इस्लाम से दाएं बाएं नहीं जा सकते, वो लोग पाकिस्तान चले गए। ये सीधा सीधा फलसफा था। जिनको लगा कि एक सेकुलर देश में हम रह सकते हैं वो यहां पर रुक गए। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये अगर लौट कर बार बार कहा जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी नदवी के द्वारा, कि आप अगर ये सब कबूल कर रहे हैं तो आप रोज कुफ्र कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, आप कर रहे हैं, आपकी पीढ़ियों ने किया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने किया है, किस किस ने कुफ्र किया? क्या सारा मुसलमान कुफ्र कर रहा है? बहुत देर से मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, खासतौर से राम मोहन शर्मा जी, आपको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि चाहे वो शंकराचार्य जी हों, चाहे वो नदवी साहब हों, उन्होंने जो देश से ऊपर अपने धर्म को बताया है, मैं समझता हूँ कि धर्म की और देश के संविधान की तुलना करना ये ठीक नहीं है, ये तौलना ठीक नहीं। ये देखिए, हमारे अभी समून कासमी साहब भी एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहे थे। मुझे भी मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मक्का शरीफ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन है, उसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार वहाँ की मोहब्बतों का इजहार किया है। और वतन से मोहब्बत हमारा इस्लाम कहता है कि ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक जुज है, उसको कोई नकार ही नहीं सकता। हमारा देश, हमारा मुल्क जो है वो बहुधार्मिक देश है। हमारा मुल्क एक यूं आप कहिए कि अगर यहाँ का संविधान, यहाँ का लोकतांत्रिक निजाम जो है वो अगर यहाँ का लोकतांत्रिक निजाम जो है वो एक तरफा होता और हमारे लिए गलत, किसी के लिए सही होता, तो आज हमारी मस्जिदें, हमारी अजानें, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें महफूज नहीं होते। मैं बहुत खुल करके बोल रहा हूँ, हमारे संविधान ने हमारे मजहब पर नहीं, लेकिन अगर नदवी का अप्रोच माने तो आपका अप्रोच गलत है, और आपका अप्रोच गलत है नदवी की अगर माने तो। और आप तो ये बोल के ही कुफ्र कर रहे हैं। क्या इस्लामिक व्याख्या क्या है इसकी, मुझे ये समझना है आपसे। आप चूंकि हाफिज है इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता तो नहीं पूछता। नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि जो शंकराचार्य ने बोला वो भी गलत है। ना मनुस्मृति संविधान से ऊपर हो सकती है, ना गीता हो सकती है, ना ही हम कुरान हो सकती है। कुरान संविधान से ऊपर है कि नीचे है, बताइए। हो सकती है? क्या कहा आपने? कुरान ऊपर है कि नीचे है? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कहते हैं आप? मैंने आपसे कहा ना कि धर्म जो है वो अपने अपने घरों में, अपने अपने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि रहता है। जो